हाँ, निश्चित रूप से आज ये दूसरी वर्चुअल रैली थी राजस्थान में और जैसा मैंने भरोसा जताया है कि इस रैली को जब संकलन करेंगे तो निश्चित रूप से 1 करोड़ लोगों तक नड्डा जी की आवाज़ और उनका पूरा व्यक्तित्व उनको देखने को राजस्थान की जनता को मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी नवाचारों की पार्टी है और युगानुकूल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पार्टी के संगठन को भी ठीक तरीके से और जन समस्याओं को भी उसके साथ साथ जोड़ते हुए हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। आज उनका संबोधन था तो निश्चित रूप से राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक विशेष उत्साहवर्धन भी हुआ है, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है वाजपेयी साहब की सरकार के बाद जिन्होंने बुनियादी समस्याओं के समाधान का काम किया। जनधन, उज्ज्वला, आवास, इस तरीके की सब समस्याओं का, और दूसरे कालखंड में ट्रिपल तलाक, CAA, आर्टिकल 370, श्री राम जन्मभूमि, ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये काम हुए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस देश में समस्याओं की जनक ये कांग्रेस पार्टी है, उनके लिए अपना वंश और अपनी पार्टी ये प्राथमिकता है और इसीलिए वो न देश के साथ होते हैं न सेना के साथ होते हैं। जिस तरीके से बयानबाजी वो करते हैं, देश में सेना का भी और देश के लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। ये बात उन्होंने बिना नाम लिए कही है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी जिसको बहुत अवसर इस देश में मिले, विकास के भी, इस देश को आगे ले जाने के भी, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की भी कर रहा है और आगे भी जाएगा। आप शब्दों की तरफ ठीक से देख लीजिए। एक तो क्रॉस वोट होना, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ दूसरा होता है, रिजेक्शन अलग होता है, दोनों शब्दों में फ़र्क है। वो जो रिजेक्शन है उसमें 2 जगह टिक है और उस पर खूब एनालिसिस किया, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब फोल्ड हुआ हो सकता है इंक भी लगी हो, लेकिन क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इसलिए हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई उनको, सेक्रेटरी को। उन्होंने आपत्ति दर्ज की लेकिन रूलिंग दी, नंबर 1। दूसरा, जो वोट का नेचर था वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। वहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे सीनियर लोग भी जिनको असेंबली में बहुत लंबा समय हुआ, वो हेजिटेट कर रहे थे, पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो कोई सियासी मसला है नहीं और इस एक्सटेंट का नहीं है। यदि वो क्रॉस होता, दूसरे दल को जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई करते। 2 बार मौखिक हुआ था, क्या गलत वोट दिया पेपर को, क्या हुआ? मैंने बताया ना, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो ह्यूमन एरर भी हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। किसका वोट था सर? ये पता नहीं लगा किसका था। मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से पैदाइशी सियासी हैं और इंदिरा गांधी के ज़माने से नेता रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है। उनको कोई पूछने वाला हो कि इस समय देश में राष्ट्रपति कौन है, तो निश्चित रूप से जो जानते होंगे वो दलित समाज से हैं, कोली समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि दलित विरोधी होती तो शायद देश के शीर्ष सिंहासन पर किसी दलित चेहरा नहीं होता। ये केवल अपनी सियासी बातचीत को रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि उनमें जिस तरीके का असंतुलन इस बार मैंने देखा है, पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी अपने बेटे की हार से इतने विचलित हैं, अपनी पार्टी के अंतर्विरोध से इतने विचलित हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर कभी तो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आपातकाल उनके समय में लगा, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आर्टिकल 370, 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। 2008 और 18 तो साक्षी है कि उन्होंने BSP के लोगों को इस तरीके से मैनेज करके, और इसलिए हमने कहा हॉर्स नहीं, एलिफेंट ट्रेडिंग होती है। 10 दिन में क्या वो लोग जो गए उनके साथ में बाड़ाबंदी में थे, सरकार ने, क्योंकि यदि इतना ही अभिमान था तो उनको 10 दिन आवश्यकता क्यों पड़ी? और एक चीज़ का खुलासा बाद में करूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये 10 दिन के भीतर डील हुई है, मुख्यमंत्री अपनी नाकामी, अपनी गलतियां, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये 10 दिन में क्या क्या डील हुई, किन किन से डील हुई, इसके भी प्रमाण है, इसके भी प्रमाण है। उन्होंने ऐसे 23 लोगों पर इस तरीके से आइडेंटिफाई किया, आने वाले समय में पता लग जाएगा किन को खान आवंटित की, इन्हीं 23 लोगों को। ऐसे पता लग जाए किन लोगों को रिको के प्लॉट आवंटित हुए,
और किन लोगों से कैश ट्रांजैक्शन हुआ ये थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा। इसलिए केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए चोरी और सीना जोरी ये काम भी अशोक गहलोत जी ने किया है। हो चुके हैं, आपको लगता है एसीबी और एसओजी में जो केस हुए थे उनका कुछ होगा या ये वो रबिश है, बेबुनियाद सा है, तर्कहीन है, उसमें कोई आधार नहीं है। केवल वो तो आपने खुद ने देखा है कि उनकी पार्टी का समर्थन करने वाले निर्दलियों ने साफ तौर पर कहा हमें कोई टेलीफोन नहीं आया, कोई प्रलोभन नहीं हुआ। ये अलग बात है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन ये तो जिन लोग उनके बाड़े में थे उन्होंने ही कहा इस बात के लिए। अब कैसे एकजुट है क्या है ये तो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। और जो कांग्रेस के भीतर बिखराव है, अंतर्विरोध है, टूट है, ये आज तो नहीं लेकिन ये धुआं है तो आग भी होगी। मैं इस जगह खड़ा हूँ और आप भी सुन लीजिएगा कि इसका कहीं ना कहीं जाके आगे परिणाम आएगा। आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, महीने, 6 महीने, साल, किस दिन ये अंतर्विरोध उनका बाहर उजागर हो जाए आप भी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, लालच क्या, खान आवंटित हुई है, रिको के प्लॉट्स मिले हैं, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, हम दे देंगे प्रमाण थोड़े दिन बाद। देखिए अभी तत्काल कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन वोट का जो नेचर था हमने उसको बारीकी से देखा है, बार बार देखा है। वो बाय डिफॉल्ट हुआ है, ह्यूमन एरर है। और यदि और भी कोई आशंका होगी देखेंगे, लेकिन वो वोट रिजेक्ट हुआ है। क्रॉस होता तो आप कहते मैं कल ही निकाल देता। जिस विधायक का वोट रिजेक्ट है उसका नाम सार्वजनिक करेंगे आप? नहीं, अभी उसका पता नहीं लग रहा ना, पता लगेगा तो जरूर करेंगे। जिसने खारिज, जिसकी वजह से खारिज हुआ, हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको पता लगे तो आप ही बताइएगा। देखिए अपराध का प्रकार कई तरीके से होता है। इस तरीके के खेल में जो क्रॉस वोट होता है उस पर निगाह होती है, और वोट क्रॉस होना ये गंभीर अपराध होता। क्रॉस होता किसका होता ये भी पता लग जाता। लेकिन मैंने ये कहा इस वोट की हमने तरीके से इन्वेस्टिगेट की है, बाय डिफॉल्ट हुआ है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, उसके बावजूद भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति होगा उसको तलब करेंगे, बात करेंगे।